లాస్ట్లో ఒక మాట అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. సరే రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొంత చేసి ఉండొచ్చు, కానీ राजशेखर रेड्डी के टाइम पे ही काफ़ी नुकसान हुआ हमारे तेलंगाना मिल्कियत का. मैं याद दिलाना चाहूँगा. मैं स्पीकर साहब का परमिशन भी लिया उनका नाम लेने के लिए, क्योंकि आपने परसों जहाँ कहा था मैं नहीं था, लेकिन मेरे पास पूरे रिकॉर्ड मेरे पास आ गया. आपने क्या क्या मुतालबे किया था, क्या क्या मांगा था, क्या क्या डिमांड किया था, उसमें मैंने देखा था. मेरा गुजारिश इतना ही है, वो आपका मर्जी है, जिसका चाहे आप तारीफ कर सकते हैं, आपका हक में. लेकिन ये बताना जरूर चाहूँगा, उसी के ज़माने में एक जीवो निकाला गया, उसी के तहत हजरत हुसैनी शाह वाली का दरगाह का जमीन लांग को उसको दिया गया. ये सच है. बियावानी का दरगाह चेवेला में उसी के ज़माने में बिकने के लिए रखे, हम जाके लड़े वहाँ पे, हमारे महमूद भाई के साथ जाके 100 मुसलमान जाके वहाँ पे लड़े, हम लोग उसको रोक दिए. यहाँ तक के गुट्टला बेगमपेट के मस्जिद का जमीन 70 एकड़ जमीन भी कब्जा करना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे. उसी जमाने में उनके आशीर्वाद से हम गए वहां पे, 400-500 लोग हम गए, हमारे महमूद भाई हमारे साथ थे. एजिटेशन के दौरान हम जाके लड़े वहां पे, उसको रोके. हमारे मिल्कियत आज महफूज है. इसलिए मैं आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा, जिस इंसान ने तेलंगाना का हर चीज में हमारे साथ नाइंसाफी किया, काफी पानी के मसले में, फंड्स के मसले में, हर चीज के मसले में, उनका अगर तेलंगाना हैवान में तारीफ होता है तो थोड़ा हमें ताजुब होता है. बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा. और आपने जो कहा है, बाकी चीज़ें मुकम्मल तौर पर हम करेंगे. आपने जो भी सामने रखा है, आपके माइनॉरिटी वेलफेयर के टाइम पे मैं नहीं था, लेकिन पूरे मिनिस्टरों ने नोट कर लिया, मेरे पास आ गया. महमूद भाई बैठे थे उस दिन, पूरा आप जो उर्दू में भी कहते पूरा ट्रांसलेशन देके मुझे दे दी. उन चीज़ों पर ज़रूर गौर करेंगे. और आपने जो जो चीज़ों के बारे में कहा है,